आप जानते हैं, हर जीव का अगला जन्म उसके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम आपको बताएंगे उस रहस्य की कहानी जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का फल, चाहे सुखद हो या दर्द भरा, आपके अगले जन्म में सामने आता है। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही दिल कांप उठता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन का अंत निश्चित है, परंतु उसके पार क्या है, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे ऋषियों, योगियों और महान तपस्वियों तक को गहन चिंतन में डाल दिया था। दोस्तों, आज हम उसी रहस्य की ओर यात्रा करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में कहा गया है कि यह केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव से समझी जा सकती है। यह है गरुड़ पुराण की कथा, जो हमें बताती है मृत्यु के पश्चात आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है और उसके लिए क्या क्या अनुभव प्रतीक्षित रहते हैं। गरुड़ पुराण की कथा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद से। जब गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है? उसे किन किन यंत्रणाओं और पुरस्कारों का सामना करना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने जीवन में क्या करे ताकि मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को शांति मिले? भगवान विष्णु ने तब वह ज्ञान प्रकट किया जो आज तक गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण इस शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा तुरंत एक नए लोक की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता है। यह मार्ग है यमलोक की ओर जाने वाला मार्ग। कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती है, उसके साथ होते हैं यमदूत। काले भीषण रूप वाले, विशाल शरीर वाले यमदूत। वो आत्मा को पकड़कर उस कठिन और भयावह यात्रा पर ले जाते हैं, जहां आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना होता है। यमलोक का यह मार्ग कोई छोटा रास्ता नहीं है। यह एक सहस्त्र दिनों की लंबी यात्रा है। इन दिनों में आत्मा असंख्य पीड़ाओं से होकर गुजरती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत शरीर का दाह संस्कार होने के बाद आत्मा यमदूतों के साथ चल पड़ती है। पहला दिन सबसे कठिन होता है, क्योंकि आत्मा अब भी अपने प्रियजनों से बंधी होती है। वह रोते बिलखते परिवार को देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। उसका मन बार बार लौटकर उसी घर की ओर भागता है, लेकिन यमदूत उसे खींचते हुए आगे ले जाते हैं। दूसरे दिन से आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब यह संसार उसका नहीं रहा, लेकिन उसके भीतर अभी भी मोह बना रहता है। यमदूत आत्मा को लेकर ऐसे ऐसे मार्गों से गुजरते हैं जहां कांटे, पत्थर, अग्नि से भरे हुए रास्ते होते हैं। आत्मा के हर कदम पर उसे अपने ही कर्मों का बोझ महसूस होने लगता है। तीसरे से सातवें दिन तक आत्मा बार बार अपने जीवन की गलतियों को याद करती है। वह सोचती है, काश मैंने यह नहीं किया होता, काश मैंने यह भला काम किया होता, लेकिन अब समय निकल चुका है। गरुड़ पुराण कहता है, यही कारण है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं मिलता है। यात्रा के बीच आत्मा को प्यास और भूख से भी पीड़ित होना पड़ता है। यमदूत आत्मा को धूप,
वर्षा और भीषण आंधियों से भरे रास्ते से लेकर जाते हैं। कभी अग्नि की नदी तो कभी कांटों से भरे जंगल। हर स्थान पर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा बार बार चिल्लाती है, दया की भीख मांगती है, पर यमदूत हंसते हुए कहते हैं, यह वही है जो तूने जीवन में बोया था, अब उसे ही काट रहा है। गरुड़ पुराण का वर्णन इतना जीवंत है कि इसे सुनते ही मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13वें दिन को विशेष माना जाता है। हिंदू परंपरा में इस दिन परिजनों द्वारा मृत आत्मा के लिए श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है आत्मा उस समय अत्यंत पीड़ित होती है और उसे अपने परिजनों के पुण्य कर्मों से राहत मिलती है। यही कारण है श्राद्ध, तर्पण और दान को इतना महत्व दिया गया है। इसके बाद जब आत्मा 17वें दिन यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, तब उसकी मुलाकात होती है स्वयं यमराज से। यमराज धर्मराज न्यायाधीश, उनकी आंखें सूर्य जैसी चमकती हैं। वे धर्म दंड थामे हुए सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। चारों ओर चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास हर आत्मा के जीवन का लेखा जोखा होता है। यमराज आत्मा से कहते हैं, तेरे जीवन का हर क्षण हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है। तूने कब झूठ बोला, कब चोरी की, कब किसी का दिल दुखाया और कब दया की, करुणा और सेवा की, सब हमारे पास दर्ज है। चित्रगुप्त तब उस ग्रंथ को खोलते हैं जिसमें आत्मा के सभी कर्म अंकित होते हैं, और फिर आत्मा को सुनाया जाता है उसके अगले पड़ाव का फैसला। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सुनने के बाद आत्मा का हृदय कांप उठता है। जीवन भर किए गए हर छोटे बड़े कर्म अब उसके सामने उजागर हो जाते हैं। वह सोचती है, जिस पाप को उसने दुनिया से छिपा लिया था, जिसे किसी ने नहीं देखा, वह भी आज इस दिव्य न्यायालय में सामने आ गया। गरुड़ पुराण कहता है, धर्मराज के दरबार में कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। वहां न रिश्वत चलती है, न कोई झूठ, न कोई चालाकी, केवल और केवल सत्य और न्याय। यमराज फिर आत्मा से कहते हैं, हे मनुष्य, तूने अपने जीवन में जो भी कर्म किए वे आज तुझे ही भोगने होंगे। धर्म के मार्ग पर चला तो स्वर्ग तेरा इंतजार कर रहा है, और यदि अधर्म के मार्ग पर भटका तो नरक के द्वार खुल चुके हैं। अब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन इतना भीषण है कि सुनते ही रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि कुल 18 मुख्य नरक है, और हर नरक की अपनी एक अलग पीड़ा है। जिसने चोरी की वह नरक की अग्नि में तपाया जाता है। जिसने हत्या की उसे असंख्य बार वही मृत्यु झेलनी पड़ती है। जो झूठा और धोखेबाज था उसे जलती हुई लोहे की जीभ पर लटकाया जाता है, और जिसने अपने माता पिता गुरु या धर्म की अवहेलना की उसका कष्ट असहनीय होता है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक केवल दंड का स्थान नहीं है, बल्कि वह आत्मा को यह एहसास दिलाने का माध्यम है कि जीवन में किए गए गलत कर्म कितने भारी पड़ सकते हैं। यह स्थान आत्मा को शुद्ध करता है ताकि वह फिर से अगले जन्म में नए अनुभव के लिए तैयार हो सके। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्कर्म ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वही धन मृत्यु के पार हमारे साथ चलता है। परंतु यह भी सच है कि हर आत्मा नरक की ओर नहीं जाती है। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया
दूसरों का भला किया, सत्य और करुणा को अपनाया, ऐसी आत्मा के लिए खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग का वर्णन भी गरुड़ पुराण में अद्भुत है। यह वह स्थान है जहां देवता निवास करते हैं, जहां अप्सराएं नृत्य करती हैं, जहां दिव्य गंधर्व संगीत गाते हैं और जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख का अनुभव करती है। स्वर्ग में न कोई रोग है, न दुख है, न पीड़ा है। वहां केवल शांति, आनंद और दिव्यता है। लेकिन यह सुख भी अनंत काल तक नहीं रहता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा को पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है कि न तो स्वर्ग स्थायी है और न ही नरक स्थायी है। यह सब केवल कर्मों का हिसाब है। कर्म खत्म होते ही आत्मा को फिर से जन्म मिलता है और यही है पुनर्जन्म का चक्र। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त न कर ले। यह वह अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, जहां उसे न नरक का भय रहता है और न ही स्वर्ग की इच्छा रहती है, जहां वह परमात्मा में लीन होकर अनंत शांति प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने माता पिता, गुरु और धर्म का सम्मान करते हैं और जो ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते हैं, वही अंततः मोक्ष का अधिकारी बन पाता है। यही कारण है हमारे ऋषि मुनि जीवन भर साधना करते रहते हैं ताकि आत्मा इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद का वर्णन नहीं है। यह हमें चेतावनी देता है कि जीवन में क्या करना चाहिए। यह कहता है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे पहले के जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि मृत्यु आने पर आत्मा ना घबराए। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म, दान, सेवा और भक्ति ही हमारे सच्चे साथी हैं। धन, वैभव, अहंकार, मृत्यु के उस पार कुछ भी साथ नहीं जाता है। जो जाता है वह केवल हमारे कर्म है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय यात्रा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन क्षण भंगुर है पर कर्म शाश्वत। जो बोओगे वही काटोगे और अंततः आत्मा की मुक्ति केवल धर्म और भक्ति के मार्ग से ही संभव है। गरुड़ पुराण केवल नरक और स्वर्ग का भय या लालच दिखाकर हमें बांधना नहीं चाहता। वास्तव में इसका उद्देश्य हमें जीवन जीने की सही दिशा देना है। यह हमें समझाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जब आत्मा इस संसार से विदा होती है तब उसके प्रियजन उसे अग्नि को समर्पित करते हैं। हवन, मंत्रोच्चार और श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा में सहायक क्रियाएं हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृतक के लिए किए गए कर्म जैसे श्राद्ध, तर्पण, दान और भोजन, वह सब सीधे उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। यह ऐसे है मानो अंधकार में यात्रा कर रही आत्मा को कहीं से दीपक की लो मिल गई, जो उसे राह दिखाती है और पीड़ा में कुछ राहत देती है। इसलिए 16 दिन तक मृतक के लिए कर्म कांड करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह वही समय होता है जब आत्मा अपने मार्ग पर सबसे अधिक कष्ट झेल रही होती है। और जब परिजन उसे श्राद्ध से याद करते हैं, उसके लिए भोजन अर्पित करते हैं,
तो वह आत्मा उस ऊर्जा को प्राप्त कर आगे बढ़ने की शक्ति जुटा लेती है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु के स्मरण मात्र से मनुष्य का अहंकार टूटता है। जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि एक दिन यह शरीर, यह धन दौलत, ये रिश्ते सब यहीं छूट जाने वाले हैं, तो वह जीवन को और अधिक पवित्र, विनम्रता और सच्चाई से जीने लगता है। यही कारण है कि कहा गया है, स्मरण मृत्युआन नित्यंत जीवनम धर्मना युतमम, अर्थात मृत्यु का स्मरण करते हुए ही जीवन को धर्म युक्त ढंग से जीना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हम मृत्यु से कैसे न डरें। उत्तर सरल है, जब हम अपने जीवन को सत्कर्मों से भर देंगे, जब हम हर दिन ईश्वर को याद करेंगे, जब हम दूसरों की सेवा करेंगे और लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहेंगे, तो मृत्यु हमारे लिए भयावह नहीं बल्कि एक नई यात्रा का द्वार बन जाएगी। गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि मृत्यु से पहले जीवन को सार्थक बना लो। मृत्यु के बाद आत्मा को वही साथ देगा जो तुमने कर्मों के रूप में बोया है। जब आत्मा यमलोक के द्वार पहुंचती है तो वह अकेली होती है। न कोई परिजन, न कोई मित्र, न कोई धन दौलत उसके साथ होता है, तो केवल उसका कर्म फल। कितना अद्भुत है यह सत्य कि हम जीवन भर दूसरों को दिखाने के लिए दौड़ते रहते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, परंतु अंत में साथ केवल हमारे अपने कर्म ही जाते हैं। यही कारण है गरुड़ पुराण कहता है, धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। यमदूतों की भीषण यात्रा में वह धर्म प्रकाश बनकर आत्मा को मार्ग दिखाता है, और अंत में जब आत्मा अपने सभी पाप पुण्य का फल भोग लेती है, तब वह पुनः जन्म लेती है, कभी मानव के रूप में, कभी किसी अन्य प्राणी के रूप में। यह पुनर्जन्म उसी की इच्छाओं और अधूरे कर्मों के अनुसार होता है, परंतु यदि आत्मा ने जीवन में पूर्ण भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने सारे बंधनों को काट दिया, तो वह पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना। जैसे जल की बूंद सागर में विलीन होकर स्वयं सागर बन जाती है, वहां न कोई दुख, न कोई जन्म, न मृत्यु, वहां केवल शांति है, केवल सत्य है, केवल आनंद है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल सुख दुख भोगना नहीं है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है। इस अद्भुत ग्रंथ से हमें यही सीख मिलती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे याद करके हर दिन अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है, अमर है, और उसका असली घर परमात्मा है। और इस यात्रा के अंत में आत्मा ने जान लिया, जीवन केवल क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म अमर, जो सत्य, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही अंत मोक्ष का अनुभव करता है। इसीलिए हर क्षण सोच समझकर जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली साथी है। तो मित्रों, मृत्यु से मत डरो, डरो उन कर्मों से जो तुम्हें भविष्य में प्रतिफल देंगे। आज का हर अच्छा कर्म कल तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और शांति देगा। यही गरुड़ पुराण का अनमोल संदेश है। जैसे सूर्य ढलकर भी अपनी किरणें छोड़ जाता है, वैसे ही
हमारे कर्म मृत्यु के पार भी चमकते रहते हैं। इस संसार में हमारा शरीर मिट सकता है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहते हैं। इसीलिए जियो ऐसे कि जब मृत्यु आए तो आत्मा कहे मैं तैयार हूं। और इस रहस्यमयी यात्रा के अंत में यह सत्य हम सभी के सामने है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और इसी रहस्यमय यात्रा के अंत में एक सत्य हम सब के सामने है, हमारा प्रत्येक कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे अगले जन्म और आत्मा की यात्रा को तय करता है। इसीलिए आज से हर कदम सोच समझकर उठाएं, हर विचार, हर कार्य को धर्म और भक्ति के प्रकाश में ढालें, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा और कर्म शाश्वत है। याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल, और अंततः सत्य, भक्ति, करुणा ही हमारी सच्ची साथी बनेगी, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव।